इतनी शक्ति होती है कि मेडिकल साइंस भी उनके सामने घुटने टेकने को विवश हो जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। ये हैं श्याम कुमार जी, जो नेपाल के रहने वाले हैं। यह हिंदू समाज में प्रचलित उन तमाम साधनाओं को करते थे जो हमारे तथाकथित धर्म गुरुओं द्वारा बताई जाती हैं। श्याम कुमार जी ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी के अनुयायी भी रह चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरहद पार एक ऐसे संत पर श्याम कुमार जी की उम्मीदें टिक जाती हैं जो उनके जीवन में खुशहाली लाने में सक्षम प्रतीत होते हैं? क्या श्याम कुमार जी को उनकी समस्याओं का समाधान मिल पाता है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते हैं श्याम कुमार जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम कुमार यादव है। श्याम कुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं काठमांडू नेपाल से हूँ। मैं पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। अभी नेपाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मैं फर्स्ट क्लास ऑफिसर हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 2012 मार्च 11 तारीख को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। सर, आप नेपाल में रहते हैं और हरियाणा में इतनी दूर, बल्कि सरहद पार जाकर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आखिर क्यों? ऐसे है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं पहले ब्रह्म योग में भी गया था। वो यहाँ कर के बाद में एक संत कुमार स्वामी के सानिध्य में मैं 2 वर्ष साधना किया। वहीं से हमको एक बार, वैसे मेरा ससुराल बिहार इंडिया में है, मैं वहाँ जब गया तो भक्ति का सौदागर का संदेश हमको पुस्तक मिली। उसको मैं यूं ही देखा तो उसमें लिखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता दादाजी कौन है। जब ये मैं देखा तो हमको बहुत अचंभित कर दिया, जैसे करंट लगता हो, हमको ऐसे लगा। उससे पहले मैं यूं ही जितना जो भी देवी देवता है सबको मैं नतमस्तक होके अपना श्रद्धा रखता था। उसके बाद मैंने वो क्वेश्चन का जवाब इसी पुस्तक में है ये जानकर हमको बहुत उत्सुकता हुई। तुरंत मैंने उसको खोला और पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मैं सारा किताब करीब करीब मैं 3 दिन वहाँ ठहरा, 2 बार मैं पढ़ चुका, फिर भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ सब शास्त्र में गीता की खोल खोल के गुरुजी ने, मतलब हमारे संत रामपाल जी महाराज ने जो बताए थे, उसमें अब प्रमाण भी दिए थे विथ रेफरेंस कि फलाने शास्त्र की फलाने पेज में फलाने अध्याय में फलाने श्लोक नंबर में ये दिया है। अगर ये है, इसका अर्थ ये होता है, तो भी क्या कर रहे हैं। तो ये जानने के लिए हमको अब ऐसा था कि कुछ पुस्तकें कलेक्शन करना था। मैंने वहाँ से अपना, जब काठमांडू गया तो मैं सारी पुस्तक खरीद के लाया। और कुछ पुस्तक जैसे आध्यात्मिक ज्ञान गंगा हुआ, ये मैं डाउनलोड किया इंटरनेट से। और ऐसा हुआ कि वो मैं प्रमाण मिलाने के चक्कर में मैं अध्ययन करते करते हमको 2 वर्ष लग गया। और उस टाइम में हमको ये मालूम नहीं था कि काठमांडू में कोई है भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। ये मैं खुद अपने ही से अपना, मतलब वो अध्ययन करते करते 2 वर्ष बाद हमको अब ये दृढ़ इच्छा हुई कि एक बार मैं संत रामपाल जी महाराज की सानिध्य में जाऊं। उसके लिए जब मैं ऑफिशियल काम से एक बार भटिंडा आना हुआ तो मैं भटिंडा गया। वहाँ आपको ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद आते समय में मैं वहाँ अम्बाला से बरवाला पहुँचा। वहाँ जाने के बाद मैंने अपना आश्रम का, जो कि हम एक इमेजिनेशन किए थे कि आश्रम ऐसा होगा, ठीक वैसा ही पाया मैंने वहाँ। तो वहाँ पर मैंने अपना संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। सर देखिए, अमूमन हम ये देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले जो श्रद्धालु, उन्होंने किसी न किसी वजह से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। जो वजह है वो ये रही है कि किसी को आर्थिक परेशानी और किसी को शारीरिक परेशानी थी। सर, आपने किसी परेशानी के चलते संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है या केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए? ऐसा हुआ कि हमको 33 वर्ष की उम्र में, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और वैसे ही ये पेशे में अक्सर, मतलब अब सरकारी जॉब में हूँ, हमको शराब मांस, ये कुलत कहिए न, ये सब की नशा की बीमारी कहिए या खराब आचरण कहिए, ये आदत सी पड़ गई थी। तो वो जब उसी के दौरान 33 वर्ष की उम्र में हमको डायबिटीज़ हो गया। बस डायबिटीज़ क्या हुआ, अकल
होश जो होता है ना वो ठिकाने में आ गया। वैसे ही मैं उस टाइम में डायबिटीज़ के सिलसिले में एक डॉक्टर से मिला, मेरा फ्रेंड ही था वो। गौर में मैं पोस्टिंग था उस टाइम में, मैं वहाँ का डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज था। तो वहाँ पर एक डॉक्टर ने बोला कि दवा लोगे या दुआ लोगे। मैंने सोचा भाई दवा की अगर अल्टरनेटिव दुआ मिल जाए तो क्यों ना हम वहीं अपना लें। बस क्या था कि बोले कि अब ब्रह्म योग राजयोग में आप लग जाओ, यहाँ साधना करो, बस ठीक हो जाएगा। मैं बोला चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो कुछ दिन के बाद हमको बहुत जिज्ञासा हुई, क्योंकि परमात्मा की, भगवान के बारे में जो जो आता था उसका मैं हमको जब, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट, हम प्रमाण ढूंढते थे, प्रमाण हमको मिलता नहीं था। तो हर वक्त शंका की दृष्टि से चलो भाई अब अंध भक्ति की तरह लगे रहो। मैं कुछ दिनों के बाद वो छोड़ दिया। वो छोड़ने के बाद हमको डायबिटीज़ के लिए ऐसा हुआ कि मतलब योग से ठीक होता है, तो मैं हरिद्वार चला गया। हरिद्वार गया, वहाँ पर रामदेव जी महाराज के, योगी रामदेव महाराज जी की जो टिप्स होता है योग का, वो सीख के मैं आ गया। कुछ दिन तक वो भी चलता रहा, फिर भी हमको राहत नहीं हुई और नशा छूटा नहीं था। तो ये हमको परेशानी, एक किस्म के मेंटल पीस नहीं था उस टाइम में। वैसे इसी दौरान हमको कुमार स्वामी का सोनी से सत्संग सुनने को मिला। उसका जो लगता था वो मतलब सत्संग सब, तो उसी टाइम में मैं फरीदाबाद में गया। वहाँ पर जब गया तो जो मंत्र देता था, वो मंत्र क्या कहे, वो तो एक कविता फॉर्म में होता था। तो वो भी महीने महीने पासवर्ड की सिस्टम से आपको चेंज होता था। तो हमको काठमांडू वो पासवर्ड मंगाने में और करने में तब तक 2-3 महीना बीत जाता था। अब ये मंत्र है कि क्या है, फिर भी मैं 2 वर्ष तक सुबह सुबह ठंडा में स्नान करना, वो 1 घंटे तक जाप करना, ये सब करते रहे। वो देवी जी का जो होता है वो पाठ करवाना, वो भी करवा, विशेष कृपा लिए, फिर भी हमको कोई राहत नहीं मिला। इसी दौरान हमको मतलब भक्ति का सौदागर का संदेश मिल गया था। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप एक इंजीनियर हैं और साथ में आप साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, और साथ ही आपने ये कहा कि ना ही मैं अंधविश्वास में बिलीव करता और ना ही मैं अंधभक्त हूँ, और इसके तहत आपने राजयोग संस्थान में और कुमार स्वामी से आपने नाम दीक्षा ली, और आपको लगा कि यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हैं जिससे आपकी जो बीमारी थी, या ये कहें कि आपकी जो शराब पीने की आदत थी, या ये कहें कि आपका शुगर जो इतना हो गया था, डायबिटीज़ जो आपको हो गई थी, वो बीमारी अब वहाँ से ख़त्म नहीं हो रही थी। और उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या एक साइंस के विद्यार्थी की, क्या एक इंजीनियर की वो आदत संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद छूटी? हाँ, हम गारंटी के साथ कहते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएंगे, उनका जितना ये मतलब नशा की बीमारी है वो निश्चित रूप से छूट जाएगा। क्योंकि इसका मैं जीता जागता प्रमाण हूँ। क्योंकि हमको भी पहले ऐसा ही लगता था, प्योर नास्तिक आदमी था, और साइंस में मालूम है आपको कि हर चीज़ प्रूफ ढूंढता है, लेकिन ये आध्यात्मिक प्रूफ सब ऐसा नहीं होता है। और पब्लिक ऐसा होता है कि आपको जब तक वो भौतिक प्रमाण न देखे तब तक विश्वास नहीं करता है। लेकिन हम जब खुद करते गए तो सब कुछ छूट गया। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं जिस रोज़ ये नाम उपदेश लेके कल होके मैं काठमांडू गया था फ्लाइट से, उसी दिन मैं चेक किया था, मेरा शुगर नॉर्मल था। अभी तक मैं कभी एलोपैथ मेडिसिन भी नहीं लिया हूँ, अभी तक चल रहा है। सर, आपने एक सच्चे संत की बात की, और आपका मानना है कि इस समय में केवल संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे संत हैं। सर, उस सच्चे संत से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज की नाम उपदेश लेने के बाद सबसे पहले हमारी नशा भी छूट गई। उसी दिन से मैं दोबारा कभी हाथ भी नहीं लगाया। उससे पहले भी मैं बहुत बार छोड़ के कोशिश किया था, लेकिन फिर जुड़ जाता था। लेकिन जब से हमको उसकी मतलब दुर्गुण का पता, आध्यात्मिक लाइन से जो संत रामपाल जी महाराज ने हमारी आंख खोल दी, दोबारा मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। सबसे पहले तो ये भी हमको फ़ायदा हुआ। दूसरी शारीरिक हिसाब से क्या हुआ कि डायबिटीज़ तो मैं बोल ही दिया था। एक बार क्या हुआ कि 2013 की घटना है। संत रामपाल जी महाराज का और सतपाल जी महाराज का एक ज्ञान चर्चा का DVD बनाया था, जिसमें उनकी सारी पोल खोल के रख दी है संत रामपाल जी महाराज ने। उसकी सेवा चल रही थी नेपाल की नारायण घाट में, और उसी टाइम में सतपाल जी महाराज का सत्संग भी चल रहा था।
उसी दौरान जब वो डीवीडी उनके अनुयायी थ्रू शायद उनको मिल गया हो, वो देखने के बाद लगा कि उनको शायद पोल खुल रहा है, तो हमको सहित 5 और भगत को वो लोग क्या किया कि पकड़ के अज्ञात स्थल पर ले गया और वहाँ पर हमको बहुत सारे टॉर्चर भी दिया। करीब करीब 5 बजे से 11 बजे तक पुलिस को न आने तक हम लोग को बहुत टॉर्चर दिया। उस टाइम में क्या हुआ कि जब डिस्कशन कर रहे थे तो मेरा एक ही कहना था कि भाई आप पहले डीवीडी चलो चौक चौराहे पर चलाते हैं, देखे पब्लिक कि आप जो क्या ज्ञान देते हो और संत रामपाल जी महाराज क्या ज्ञान देते हैं, और इसमें कोई त्रुटि है तो मैं सजाए की भागी हूँ। लेकिन जब मैं ऐसा कहने लगा कि उसका शिष्य सब हमको ये हाथ पीछे की ओर ले जाके बांधा, आंख पर पट्टी बांध दिया, काला पट्टी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि उससे पहले मैं 4-5 वर्ष से हमको ये मतलब हाथ में बहुत दर्द था। ये हाथ हमको पीछे की ओर नहीं ले जाते थे। नहाने के टाइम में, कोई कपड़े बदलने के टाइम में बहुत दर्द होती थी। रात भर कभी कभी मतलब हफ्तों हफ्ता नींद नहीं आती थी। जब वो लोग बोला कि हाथ बांधेंगे तो मैं बोला हे बंदी छोर, हमको आप ही अब मतलब ये क्या करोगे आप जानो, हमको नहीं मालूम। उस दिन से जो वो दर्द गायब हुई आज तक दोबारा नहीं हुआ है सर जी। और शारीरिक के साथ साथ आर्थिक भी घर में ऐसा है कि देखो अब हम पेशे से, अब पहले से भी हमारा रोजी रोटी का जुगाड़ था ही, लेकिन यहाँ लगने के बाद मैंने पूरा नेक नीति से अपना घर गृहस्थी में रह के अपना गुजारा कर रहा हूँ। बाल बच्चे भी, अभी मेरा एक लड़के भी इस साल फ्री में, मतलब परमात्मा की दया से मैं देखा कि उनका स्कॉलरशिप में नाम भी निकल गया, जो आज MBBS के लिए करीब करीब आपको 17 लाख 80 लाख लगता है। फ्री में मेरा बेटा भी अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, अब फाइनल भी देगा। दूसरे बेटा भी ठीक है और सब कुछ घर में सुख शांति है। यही है मेरा सबसे बड़ी उपलब्धि। मोटे उपलब्धि तो मैं कितना गिनाऊं, क्योंकि जो सोचते हैं वो मिल गया रहता है। सब जगह में हमको संतुष्टि मिल रही है। सर, एक आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि आपने बताया कि आपने कुमार स्वामी से नाम दीक्षा ली, राजयोग आश्रम से आप पहले जुड़े हुए थे, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, आप इन संतों से जुड़े रहे हैं, आप संत रामपाल जी महाराज को अन्य संतों से किस प्रकार अलग पाते हैं? क्या आपको ऐसी अलग बातें देखने सुनने को मिली जिससे आप ये कह सकते हैं कि केवल संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना ही समाज के लिए हितकर है? ऐसा है कि देखिए कि मतलब सारे संत हैं कि पैसेज फॉर्म में ज्ञान देते हैं, लेकिन फायदा ये होता है वो होता बोलते हैं। जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो उसमें मतलब वैदिक ज्ञान भी वो खोल खोल के बताए थे, और प्रैक्टिकली हमको जो डायबिटीज से राहत हुआ फर्स्ट, तो उससे लगा कि मतलब जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल पर भी फिट होता है। तो मैंने अब हमको शिक्षित होने का यही ना आखिर फायदा है कि जो लिखा है भाई वो दिखता भी है व्यवहारिक में। तो सबको मैं कहता हूं कि सारी दुनिया से हटके हैं संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान, और जो भी वो कहते हैं शास्त्र में उल्लेखित आखिर प्रमाणित ज्ञान है। तो ये शास्त्र संबद्ध ज्ञान हमको उनको सारी दुनिया से अलग बताते हैं। और एक ही संत एक बार में होता, वो भी हमको विश्वास हो गया। सर, आप सरहद पार नेपाल से इंडिया में आए हैं, संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, आप हिंदुस्तान की जनता के साथ साथ नेपाल के लोगों को क्या
कहना चाहते हैं? देखिए, परमात्मा की और संत की नज़र में तो कोई सरहद सीमाना नहीं होता। मैं यहाँ हिंदुस्तान में हूँ चाहे नेपाल में हूँ, उनके लिए आखिर सारी ब्रह्मांड की बच्चा उनके पुत्र हैं। सतपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद